इस वीडियो में आपको मैं एक पॉलिनोमियल चैप्टर है क्लास 10th का, उसकी कुछ बेसिक्स बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल ली है, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हियर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए डज नॉट इक्वल टू 0 एंड ए कॉमा बी कॉमा सी आर रियल नंबर्स। ओके, तो इसमें अगर सपोज करो आपसे अगर कोई पूछता है कि इस पॉलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, बेसिकली डिग्री क्या होती है, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर यहाँ पे ये जो वेरिएबल है क्या है, एक्स। ठीक है, तो एक्स की हाईएस्ट पावर इसमें क्या है, 2। तो ये डिग्री इस केस में हमारी कितनी हो गई, 2। तो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कितनी है, 2। यही हमारी डिग्री हो गई। ओके, अब इसको इस वाले चैप्टर में जीरोज की बात होती है कि हाउ टू फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। बेसिकली जीरोज क्या होते हैं, सपोज करो मैंने एक एग्जांपल लिया, एक लीनियर पॉलिनोमियल ली है एक्स प्लस 2। ठीक है, इसमें क्या करना है कि अगर इसके बोला जाता है कि इसके जीरोज फाइंड आउट करें। बेसिकली जीरोज क्या होते हैं कि एक्स की कोई ऐसी वैल्यू जिसको इसमें पुट करने पर इस पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, वही हमारे जीरोज होते हैं। ठीक है, तो इस केस में एक्स की वैल्यू कौन सी हो सकती है, एक्स इक्वल टू -2। ठीक है, -2 जब हम यहाँ पुट करेंगे तभी तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो -2 + 2 = 0, इसका मतलब ये जीरो हो गया। तो x इक्वल टू -2 इज जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, इस केस में ये x इक्वल टू -2 इसका जीरो हुआ। इनका रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड इट्स कोफिशिएंट। ठीक है, इसमें मान के चलती हूँ मैंने अल्फा एंड बीटा दो जीरोज ले लिए, अल्फा एंड बीटा आर 2 जीरोज ऑफ पी एक्स। अगर कोई पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है तो उसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो सकते हैं, इफ एक पॉलिनोमियल इज क्वाड्रेटिक देन द नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू मैक्सिमम 2। ओके, मैक्सिमम 2 होंगे, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, 2 से कम हो सकते हैं, 0,1,2 कम हो सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, इस केस में तो इसका जो सम ऑफ जीरो, जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का क्या फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बता रही हूँ। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, यहाँ मैंने लेके चल रही हूँ, इक्वल टू -b/a। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। ठीक है, इसमें जो v है वो कोफिशिएंट ऑफ x है एंड a है जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। उसी तरह इस जो c है हमारा कांस्टेंट है और a है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, इसमें अगर सपोज करो हमें ये जीरोज गिवन है, इफ जीरोज आर गिवन देन पॉलिनोमियल फॉर्म करने के लिए आपसे बोला जाता है तो आप कैसे पॉलिनोमियल बनाओगे, उसका भी एक फॉर्मूला मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, उसमें क्या है फॉर्मूला, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, पूरे ब्रैकेट में बंद करेंगे और इधर ये कांस्टेंट टर्म k लेके चलते हैं। ओके, तो इस तरह से हम कोई भी पॉलिनोमियल फॉर्म कर सकते हैं। कोई भी पॉलिनोमियल इससे बना सकते हैं। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 2.2 का मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है। इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि जो पॉलिनोमियल है हमारी x² - 2x - 8, इसमें क्या करना है, फाइंड जीरोज फाइंड करने हैं एंड वेरिफिकेशन भी करना है। ठीक है, वेरिफिकेशन भी करना है। तो इसमें ये जो मुझे पॉलिनोमियल दी गई है क्वाड्रेटिक, इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, इसको अगर ब्रेक करना है तो किस तरह से करेंगे, तो इसमें मैं आपको एक टेक्निक बताती हूँ। इसमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ x² का कोफिशिएंट क्या है, 1। ठीक है, और कांस्टेंट टर्म क्या है, -8। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, -8। ठीक है, अब -8 आया। अब कोई ऐसे दो फैक्टर्स
8 के कोई दो ऐसे फैक्टर्स जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 8 आए, लेकिन हमें अगर उसको माइनस करते हैं, क्योंकि यहाँ माइनस सिंबल है, ठीक है, अगर माइनस करते हैं तो 2 मिल जाए, तो ऐसे कौन से दो नंबर हो सकते हैं, 4 और 2, ठीक है। तो इसमें -4 × 2 अगर मैं कर रही हूँ तो मुझे -8 मिल रहा है, और -4 + 2 कर रही हूँ तो मुझे -2 मिल रहा है। यहाँ पे जो लार्जेस्ट नंबर है, लार्ज 4 को मैं नेगेटिव लेके चल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे -2 चाहिए, ठीक है। तो इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, -4x + 2x -8, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन करने पर यहाँ क्या बचा, x - 4। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन कर लेंगे, अंदर क्या बचेगा, x - 4। इस पूरी पॉलिनोमियल में क्या कॉमन है, x - 4। जब मैंने x - 4 पूरा निकाल लिया बाहर, तो अंदर क्या बचा, x + 2। ओके, अब इसमें इसको अगर जीरोस फाइंड आउट करने तो एक बार ये पूरा ब्रैकेट 0, एक बार ये पूरा ब्रैकेट 0, ठीक है। तो इसमें एक बार x - 4 = 0 कर दिया, एक बार x + 2 = 0 कर दिया। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, 4, यहाँ x की वैल्यू क्या आ गई, -2, ठीक है। तो इस केस में हमारे दो जीरोज निकल के आए, x = 4, -2 आर 2 zeros ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। जो भी मुझे पॉलिनोमियल दी गई है उसके ये दो जीरोज हैं, ओके। तो हमारे जीरोज क्या निकल के आए हैं, x = 4, -2, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में बोला जाता है कि इसको वेरीफाई करो, जैसे सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा क्या फॉर्मूला होता है, = -b/a, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐड करते हैं, ऐड करने पे क्या आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालो, 4 और +-2, ठीक है। कितना आया, 4 - 2 = 2, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे इसमें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा कैसे निकलते हैं, c/a, ठीक है। अब अल्फा बीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, अल्फा बीटा = इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 4, बेसिकली ये हमारे अल्फा बीटा तो निकलते हैं दो जीरोज, तो 4 × -2 कितना आ गया, -8, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मुझे इस वाले फॉर्मूले से ये दोनों चीज़ें वेरीफाई करनी है, ठीक है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यहाँ पे -b/a होता है फॉर्मूले में, तो -b जो है वो x का कॉफिशिएंट है, ठीक है। तो यहाँ पे x माइनस ये फॉर्मूला का है, अंदर x का कॉफिशिएंट क्या है, -2, ठीक है, अपॉन a x का कॉफिशिएंट क्या है, 1, तो माइनस माइनस प्लस कितना हो गया, 2, ओके। माइनस माइनस प्लस यहाँ पे कितना हो गया, 2। अब देखो यहाँ पे क्या है, c/a, तो c क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म, -8, ओके। और नीचे एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, 1, ठीक है। तो यहाँ पे भी निकल के आया मेरा -8, यहाँ, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकल के आ रहे थे -8, यहाँ पे भी -8 है, यानी कि ये क्वेश्चन हमारा वेरीफाई हो गया। एक और एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, इसमें दिया गया क्वेश्चन में क्या गिवन है, इसमें मुझे गिवन है सम ऑफ जीरोज इक्वल टू गिवन है 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है मुझे -1। अब बेसिकली ये सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या हुआ कि मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब क्या हुआ, अल्फा बीटा की वैल्यू दी गई है, ठीक है। अगर मुझे जीरोज गिवन है, ठीक है, तो उसकी मैंने एक अगर पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है तो उसका बेसिक फॉर्मूला मैंने क्या बताया है, के ब्रैकेट में x² माइनस सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा बीटा, ठीक है। इसको बंद कर दो। अब ये वैल्यूज दोनों पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा, ठीक है, दोनों की पुट कर दो वैल्यूज, क्या आएगा, कि x² माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस -1, ठीक है, ब्रैकेट खोलो। इसमें क्या हुआ, x² माइनस के x/4 अंदर मल्टीप्लाई हो गया ये -1, ठीक है। और कभी भी जब हम पॉलिनोमियल निकालते हैं तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ही हमेशा हम लेके चलते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो है नहीं, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इसको = 0 कर दो, ठीक है। = 0 करने पर क्या हुआ, तो 4 का हमने एलसीएम लेने के बाद इसके साथ 4 के
डिज़ोल्व हो गया, तो 4x² माइनस एक्स और माइनस 4 इक्वल टू 0। इसमें क्या हुआ, 4x² माइनस एक्स और माइनस 4। ठीक है, अभी मुझे पॉलिनोमियल निकालनी है। ठीक है, पॉलिनोमियल जब निकालनी है तो हम सिर्फ इतनी ही चीज़ को लेंगे। ठीक है, वो तो हमारी इक्वेशन है, तो पॉलिनोमियल हमारी क्या होगी, 4x² माइनस के एक्स माइनस 4। अब मैं आपको एनसीईआरटी के एक्सरसाइज नंबर 2.1 के कुछ ग्राफिकल क्वेश्चन हैं, ठीक है, ग्राफिकल फॉर्म में दिए गए, उसमें अगर जीरोस कैसे फाइंड आउट करने वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, सपोज करो एक क्वेश्चन ये दिया गया है, इस तरह से ग्राफ दिया गया है। ओके, इसमें ये एक्स डैश एक्स वाई डैश वाई, ठीक है, इस तरह से दिया गया है, तो ऐसे ग्राफ गया है इसमें। ठीक है, बेसिकली अगर ग्राफ को देख के अगर कोई भी मुझे जीरोस फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है तो कैसे निकालते हैं, तो इस केस में जीरोस कैसे निकालते हैं कि द नंबर ऑफ टाइम्स एनी ग्राफ इंटरसेक्ट और टचेस द एक्स एक्सिस। ठीक है, हम इसमें सिर्फ एक्स एक्सिस को ही कंसिडर करते हैं, वाई एक्सिस से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एक्स एक्सिस को कितनी बार जो ग्राफ है वो टच कर रहा है या फिर इंटरसेक्ट कर रहा है, वही हमारे टोटल नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। ठीक है, तो इस केस में ग्राफ जो दिया गया है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, यहाँ पे ओनली 1 टाइम्स, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 1। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल लेती हूँ मैं। इसमें इस तरह से ग्राफ गया है। ओके, तो इसमें एक्स एक्सिस को इसने जो ग्राफ ने जो भी पैराबोला है इसने कितनी बार कट किया है, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस इस केस में कितने हो गए, 2। ठीक है, उसी तरह एक और नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इसमें इस तरह से ग्राफ गया हुआ है। ओके, एक्स वाई, ठीक है, इसमें क्या करना है, इसमें भी इसी को ग्राफ को देख के जीरोस फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी बार कट कर रहा है, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे यहाँ एक बार यहाँ। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ जीरोस इस केस में कितने हो गए, 4। ठीक है, उसी तरह एक और नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। उसमें किस तरह से ग्राफ गया हुआ है, इसमें इस तरह से गया हुआ है, ऐसे ऐसे। ठीक है, इसमें ग्राफ ने यहाँ पे एक बार कट किया है, ठीक है, यहाँ टच किया है और यहाँ पे टच किया है, तो टोटल कितनी बार एक्स एक्सिस को टच या कट किया है, ठीक है, 3 टाइम्स, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 3। इस तरह से हम ग्राफ को देख के नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करते हैं।